जैसे पहले थे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि हमको नई चीज़ मिल रही है। हम तो मंत्री पद मिला, उसको 2 साल निभाए अपने कर्तव्य को, जो गरीब कमज़ोर वंचित शोषितों की मदद करते रहे। उससे जब हम रिजाइन दे करके चले गए कुछ बिंदुओं को लेकर के, तो उससे बहुत हमको वो नहीं है कि हम मंत्री बन रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों की सेवा, पिछड़े दलित वंचित के अधिकार के लिए उनको जागृत करना कि जागो तभी सवेरा है, आप अपने हक के लिए लड़ो। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। विनोद, जो लोग आपको सुनने वाले हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा 24 पे। देखिए, अब तस्वीर बहुत साफ है और ये बहुत क्लियर हो चुका है कि 3 जो नए नाम हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम है, दारा सिंह चौहान का नाम है और आरएलडी से अनिल कुमार का नाम है। ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और ये एक लंबा इंतजार किया गया इसके लिए। आपको याद होगा कि करीब 1-1.5 साल हो गए लगातार ये चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हुए तब माना गया कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इनको मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर, विधायक थे समाजवादी पार्टी में, विधायक का पद छोड़कर पार्टी में आए, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव हार गए। उसके बाद पार्टी ने एमएलसी बनाया और कहा गया कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। फिर आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ कि अब होगा। उसका इंतजार करते करते आज वो तारीख आई है जब शाम 5 बजे जो है मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये 3 चेहरे हैं, जैसा कि आपने बताया भी। माना जा रहा कि इस बार बीजेपी का फोकस जो है ओबीसी को लेकर, ओबीसी में गैर यादव ओबीसी को अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के करीब 20 से 21 ऐसे जिले हैं जहां पे ये जो कम्युनिटी है, खासतौर पर राजभर और चौहान नोनिया, इनका इम्पैक्ट है पूरे उत्तर प्रदेश में। नोनिया हालांकि 2 से 3% ही है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में ज्यादा है। और राजभर की बात करें तो उनका इम्पैक्ट पूर्वांचल से 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहां पे ठीक ठाक इम्पैक्ट उनका पड़ता है। माना जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब राजभर सपा के साथ थे तब उसका इम्पैक्ट पड़ा था उनकी, और बीजेपी ने पूर्वांचल की कई सीटें हारी थी। बीजेपी चाहती है कि कम से कम 2024 में जो लोकसभा चुनाव है पूर्वांचल में उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत हो और गैर यादव ओबीसी अगर बीजेपी के साथ रहते, इंटैक्ट रहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बीजेपी को मिलेगा। और इसीलिए राजभर को बीजेपी अपने साथ लेके आई। दारा सिंह चौहान के चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया और ये इम्पैक्ट इसका पूर्वांचल पर तो पड़ेगा ही, बाकी जगहों पर भी पड़ेगा। अच्छा विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। योगी कैबिनेट में